प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी। तो इसमें बच्चों जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है, इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। या फिर आपको प्रथम पद और nवां पद दे रखा हो तो क्या होता है, एस एन बराबर n/2 प्रथम पद प्लस nवां पद। तो ये दो जो फॉर्मूले आपको इस प्रश्नमाला में उपयोग करने हैं। बात करते हैं पहला प्रश्न की। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न है 2,7,12। इस प्रकार से आपको 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में आपको सबसे पहले क्या पता करना रहता है कि क्या क्या दे रखा है। तो प्रथम पद क्या हो गया बच्चों, ए बराबर कितना हो गया 2। इसी प्रकार से आपको दे रखा है 10 पदों तक, यानी कि पदों की संख्या कितनी है आपके पास, 10 है। एक आपको सारवंतर की जरूरत पड़ती है। तो सारवंतर डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। 7 - 2 कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो ऐसे में देखो एन मिल गया आपको, ए मिल गया और डी मिल गया। तो एस 10 बराबर कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 बराबर S10 क्या हो जाएगा, 10/2 2 इंटू ए का मान 2 है प्लस 10 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और डी का मान कितना है बच्चों 5 है। तो ये 5 अगर सोल्व करते हैं S10 बराबर 10/2 का मतलब 5 होता है। 2 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 4 प्लस 9 इंटू 5 को हो जाए 45। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 और 45 कितना होता है 49। 49 और 5 को गुणा करेंगे अपन तो अपने पास आएगा 245। S10 यानी कि 10 पदों का योग कितना आ गया बच्चों, 245 आ गया। इसमें दूसरा प्रश्न दे रखा है -37 -33 -29। इस प्रकार से आपको 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, प्रथम पद ए बराबर कितना है -37 है। इसी प्रकार से n बराबर पदों की संख्या कितनी है बच्चों 12 है। और सारवंतर निकालते हैं डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो -33 माइनस का कितना है बच्चों 37 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -33 प्लस का 37, ये कितना आ गया 37 में से 33 गया तो 4 आ गया। तो इसमें सारवंतर कितना प्राप्त हुआ आपको, 4 प्राप्त हुआ। अब क्या ज्ञात करना है आपको, योगफल ज्ञात करना है। तो S12 बराबर Sn बराबर कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ क्या है S12 का याद करना है। तो ये हो गया 12/2। इसी प्रकार से 2 इंटू ए का मान कितना है माइनस का 37 है प्लस n का मान कितना है बच्चों 12 है -1 और d का मान कितना है 4 है। इसको हल करते हैं तो 12 में 2 का भाग गया 6 बार। 37 को 2 से गुणा करेंगे माइनस के 37 से तो कितना हो जाएगा 37 2 74 प्लस 12 में से 1 गया तो कितना बचता है बच्चों 11 बचता है। और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गया 6 माइनस का 74 है और प्लस का कितना है बच्चों 44 है। तो 44 में 74 गया तो माइनस का कितना बचेगा आपके पास 30 बच जाएगा। तो अब ये आ गया S12 बराबर 6 या 18 होता है। तो माइनस का 180। तो 12 पदों का जो है ये श्रेणी में 12 पदों का योगफल कितना प्राप्त हुआ बच्चों -180 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 3 0.6 1.7 2.8। इस प्रकार से आपको 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया a बराबर 0.6। पदों की संख्या n बराबर कितना दे रखा है बच्चों 100 दे रखा है। इसी प्रकार से आपको d निकालना है। तो d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है 1.7 माइनस 0.6। 17 में से 6 ज़्यादा 11 बचता। इसका मतलब ये क्या गया 1.1 आ गया। अब आपको क्या करना है n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो Sn बराबर होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। s कितना पता है आपको, 100 का योग करना है। n का मान 100/2, 2 इंटू 1 0.6 प्लस n का मान कितना है 100 है माइनस 1, और d का मान कितना है बच्चों 1.1 है। इसको सोल्व करते हैं। 100 में 2 का भाग गया तो कितना आता है 50 आता है। अगर 0.6 को 2 से गुणा करते हैं तो 1.2 आता है, प्लस ये हो गया 99 इंटू 1.1, 50 इंटू 1.2 प्लस 99 को 1.1 से इंटू करते हैं अगर अपन, तो कितना आता है बच्चों 110.1 आता है। तो 50 इंटू, अब इसको जोड़ो, 1.2 को 110.1 में जोड़ना है आपको। सॉरी, इसको अगर गुणा करते हैं अपन तो ये आता है मान आपके पास 9/11 99, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 108.9 आता है। अब 108.9 को 1.2 में जोड़ना है तो आपके पास ये आ जाएगा 110.1 आएगा। 50 को क्या करना है 110.1 से गुणा करना है तो आपके पास आ जाएगा S100 बराबर 5505, 5505 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 5505। अगला प्रश्न है 1/15, 1/12, 1/10। इस प्रकार से आपको 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें प्रथम पद कितना हो गया a बराबर 1/15। इसी प्रकार से पदों की संख्या n बराबर कितना हो गया, आपको पास 11 है। आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर d बराबर होता है दूसरा पद यानी कि 1/12 माइनस पहला पद 1/15। अब देखो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है बच्चों 60 होता है। तो d बराबर एलसीएम ले लिया अपन ने 60, 12 पंजो 60 और 15 चौके 60 यानी कि 1/60। तो इसका जो सार्वंतर कितना है, सार्वंतर आ गया 1/60 प्राप्त हुआ। अब आपको योगफल ज्ञात करना है तो एस एन बराबर कितना होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो S11 का मान ज्ञात करना है, n का मान 11 है तो 11/2 हो जाएगा। 2 गुणा a का मान कितना है 1/15 है, प्लस n माइनस 1, n का मान क्या है 11 है तो 11 माइनस 1 और d का मान कितना है बच्चों 1/60 है। इसको हल करते हैं तो ये हो गया 11/2, ये हो गया 2/15 प्लस 10 में से एक गया तो 11 में से एक गया तो 10 बचता है तो ये हो जाएगा 10/60। इसको लिख सकते हैं अपन 11/2, 2/15 प्लस ये हो गया 1/6। कितना हो गया बच्चों 1/6। अब देखो 15 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 15 का और 6 का एलसीएम आता है बच्चों 30, 30 में दोनों का भाग जाता है तो ये हो जाएगा 11/2 बट्टे में तो 30, 30 का भाग 15 में दिया 2 बार गया, 2 इंटू 2 4। इसी प्रकार से 6 का भाग 30 में दिया 5 बार जाता है, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 11/2 गुणा ये हो गया 9 और बट्टे में आ गया 30। कितना आ गया बच्चों 11 इंटू 9। अब ये कट रहा है देखो 9 में 3 का पहाड़ा जाता है 3 बार, 30 में जाता है 10 बार। तो ये हो जाएगा आपके पास S11 बराबर 11 तिया 33 बटे 2 इंटू 10 का मतलब कितना होता है बच्चों 20 होता है। तो आपके पास 11 पदों का योगफल कितना आ गया 33 प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 2 में दे रखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं। तो अब इसमें देखो 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस 2 प्लस 84 तक दे रखा है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें आपको क्या क्या पता है। देखो a बराबर पता है, प्रथम पद 7 आ रहा है। nवां पद ये क्या है अंतिम पद, nवां पद कितना है बच्चों 84 है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं d बराबर निकालते हैं दूसरा पद यानी कि 10 से 1/2 माइनस 7
प्रथम पद, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 20, 20 ने 21/7, 21 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7। अब एलसीएम लेते हैं, 7 इंटू 2 करेंगे तो 14, 14 में से 21 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 7, ये बटे में 2, तो सार अंतर कितना प्राप्त हुआ आपको, 7/2। और योगफल का जो सूत्र होता है उसमें n की जरूरत पड़ती है, इसमें n नहीं है, तो n कैसे निकालेंगे, nवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना है, 84 है, बराबर a का मान 7 प्लस n माइनस 1 और d का मान 7/2। 7 को इधर पक्षांतरण करते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 1 7/2 बराबर ये 84 माइनस 7। 84 माइनस 7 कितना होता है बच्चों, 77। कितना होता है, 77। ये हो गया n माइनस 1 7/2 बराबर 77। अब क्या करेंगे, ये गुणा में उधर जाएगा, क्या आएगा, भाग में आएगा, तो यानी कि n माइनस 1 बराबर 77/7 गुणा 2 हो जाएगा, जो बटे में है वो गुणा में, जो गुणा में है वो भाग में, तो ये कट गया कितनी बार, 11 बार। ये कितना आ गया, n माइनस 1 बराबर 11 2 22, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 22 प्लस 1, ये माइनस का इधर आया क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर आपके पास कितना प्राप्त हुआ, 23 प्राप्त हुआ। n का मान कितना है बच्चों, 23 आ गया। अब आपको n पता है, a पता है, an पता है, d पता है, तो अब क्या करना है, आपको योगफल ज्ञात करना है। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 प्रथम पद प्लस nवा पद। आपको अगर nवा पद पता है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, तो इसमें अपने nवा पद दे रखा है, तो Sn का मतलब 23 बराबर 23/2। प्रथम पद आपका पता है 7 और nवा पद दे रखा है आपको 84। कितना दे रखा है बच्चों, 84 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 23/2। 7 और 84 जोड़ेंगे तो कितना आता है बच्चों, 91 आता है, 91 आता है। तो इसको अगर गुणा करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 20/93/2। अब अगर 2 का भाग लगाना चाहो तो 1046 से 1/2, तो इसका S23 यानी कि 23 पदों का योगफल कितना प्राप्त हुआ, 2093/2 या फिर 1046 से 1/2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 1046 से 1/2। इसमें अगला सवाल दे रखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस, इस प्रकार चलते चलते प्लस 10 तक आना है आपको। तो सबसे पहले क्या पता है, a बराबर प्रथम पद कितना है बच्चों, 34 है, Sn अंतिम पद कितना है अपना, 10 है। सार्वंतर निकालते हैं, d बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 32 माइनस 34 कितना आ गया, ये d का मान कितना आ गया, -2। अभी आपके पास n नहीं है तो n निकालना है, n के लिए क्या करते हैं, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवा पद का फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें जो ये a n है कितना है बच्चों, ये a n का मान है, a n कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, a का मतलब 34 है प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना आया, -2 आया। अब क्या करेंगे, 34 को 10 की तरफ पक्षांतरण करेंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 ये -2 बराबर है, ये 10 है, ये 34 इधर आया तो क्या हो गया बच्चों, -34। तो n माइनस 1 ये -2 बराबर ये आ गया -24। 34 में 10 गया तो -24 आ गया, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, -24 बटे, गुणा में है तो -2 भाग में आ जाएगा, ये कट गया 12 बार, तो n बराबर ये 12 -1 इधर आया तो +1, ये कितना हो गया 13। तो n का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 13 प्राप्त हुआ। nवा पद दे रखा है 10, n का मान प्राप्त हो गया, प्रथम पद 34 से, तो अपन इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम पद और अंतिम पद वाला सूत्र लग जाएगा। तो Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस nवा पद, तो आपको Sn का मतलब 13 का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 13/2। प्रथम पद आपका 34 34 है प्लस nवा पद जो है आपका 10 है, तो इसको हल करते हैं, 13/2 इंटू 33 में 10 कितना होता है बच्चों, 44 होता है,
44 कितनी बार कट जाएगा 2 से 22 बार, तो 13 इंटू 22, तो 13 इंटू 22 करेंगे तो ये आएगा 286। तो S13 का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 286 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है -5, -8, -11, इस प्रकार से चलते चलते माइनस का 230 तक आपको योगफल पता करना है। तो इसमें प्रथम पद कितना हो गया, a बराबर -5, nवां पद कितना है बच्चों, लास्ट वाला पद 230 माइनस का आ गया। इसी प्रकार सार अंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है -8, माइनस पहला पद कितना है -5, तो ये क्या हो जाएगा -8 + 5 बराबर -3। तो डी का मान कितना है बच्चों, -3 प्राप्त हुआ। अब आपको n ज्ञात करना है और आपको पता है a + n-1 इंटू डी बराबर होता है an, nवां पद होता है। a का मान कितना है -5 प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है। d का मान कितना है आपके पास -3 आया, nवां पद दे रखा है आपको -230। n का मान ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे 5 को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो हो गया n-1 -3 बराबर -230 प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 230 में से 5 गया तो -225, ये n-1 -3, ये n-1 -3 गुणा में, तो इधर क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा 225 बटे -3। तो -3 का अगर 225 में भाग देते हैं तो ये जाता है बच्चों 75 बार, n-1 बराबर माइनस कैंसल, आपके पास कितना आ गया 75 आ गया। इसको इधर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा n बराबर 75 + 1 बराबर 76। तो n का कितना मान प्राप्त हुआ बच्चों 76 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है आपको Sn ज्ञात करना है, और Sn बराबर होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, nवां पद है ना। तो Sn का मतलब 76 है, तो S76 का मान ज्ञात करना है, 76/2 प्रथम पद आपको दे रखा है -5, कितना दे रखा है देखो इधर -5 दे रखा है, प्लस nवां पद कितना है बच्चों -230 है। तो 76 में अगर 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है बच्चों 38 बार जाता है, 38 इंटू -5 है और -230, ये कितना हो जाएगा -235। तो S76 = 38 को -235 से अगर गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 8930, कितना आता है -8930, कितना प्राप्त हुआ बच्चों -8930 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 के सभी योगफल अपन ने ज्ञात कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 3 में दे रखा है बच्चों, एक एपी में इस प्रकार से आपको 10 सवाल दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न है, इसमें दे रखा है a का मान 5 है, d का मान 3 है, an बराबर 50 है, तो n और Sn ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार के सवाल जो है अपन ने प्रश्न संख्या 2 में सोल्व किए हैं। तो n कैसे ज्ञात करते हैं, nवां पद से। तो आपको पता है a + n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है बच्चों an होता है। a का मान कितना है 5 है, प्लस n-1, d का मान कितना है बच्चों 3 है, nवां पद कितना है 50 है। तो ये हो गया n-1 इंटू 3, 5 प्लस का इधर आया तो 50 - 5 हो जाएगा। तो 50 में से 5 गया तो कितना बचता है बच्चों 45। तो n-1 इंटू 3 बराबर कितना आ गया 45 आ गया। तो n-1 बराबर क्या आ जाएगा 45/3, ये गुणा में इधर आया तो भाग में, ये कट गया 15 बार, 15 कितना होता है 45 होता है। तो n बराबर 15 + 1, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का, कितना आ गया 16। तो n का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों 16 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आपको योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल Sn बराबर कितना होता है n/2। अब आपको प्रथम पद और अंतिम पद बताओ, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, प्रथम पद a प्लस nवां पद an। तो ये हो जाएगा n का मान कितना है 16 है, तो 16/2 प्रथम पद 5 है और nवां पद कितना है बच्चों 50 है। तो ये क्या हो गया 16 में 2 का भाग गया तो 8 गुणा 5 और 50 कितना होता है बच्चों 55। तो ये कितना हो गया आपके पास 550 आ गया, सॉरी ये आ गया आपके पास 55, 50 और 5 55 आ गया।
8 इंटू 55 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 8 पंचो 40, 40 4 44। तो एस 16 बराबर कितने का मान निकाला अपन ने, एस 16 का। तो एस 16 का योग जो कितना प्राप्त हुआ आपको, 440 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 में दे रखा है कि प्रथम पद 7 है और ए 13 का मान 35 है, तो डी और एस 13 ज्ञात कीजिए, यानी कि सारवंतर और 13 पदों का योगफल आपको पता करना है। तो आपको पता है ए 13 का मतलब कितना होता है बच्चों, ए प्लस 12 डी बराबर कितना दे रखा है आपको, 35 दे रखा है। ए का मान कितना है, 7 है, तो 7 प्लस 12 डी बराबर कितना हो जाएगा, 35। ये 12 डी बराबर 35 में से 7 गया तो ये 35 माइनस का 7, तो ये 35 में 7 गया तो कितना बचता है बच्चों, 28 बचता है। तो डी का मान कितना आ गया, डी बराबर 28 बटे कितना आ जाएगा, डी बराबर 28 बटे कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। तो ये कट रहा किसे, 4 से कट रहा, तो 7 चौक 28 और 4 तिया 12। तो डी का मान कितना प्राप्त हुआ, 7 बटे 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एस 13 का मान ज्ञात करना है। एस 13 बराबर होगा 13 बटे 2 प्रथम पद, प्रथम पद क्या है आपका, ए का मान 7 प्लस 13वां पद, 13वां पद कितना है आपका 35। तो ये हो जाएगा 13 बटे 2 इंटू 35 और 7 कितना होता है बच्चों, 42 होता है। तो 13 इंटू 42 को 2 से काटा तो कितने बार कट गया, 21 बार कट गया। तो 13 और अगर 21 को गुणा करते हैं तो आपके पास कितना प्राप्त होता है, 273 प्राप्त होता है, यानी कि एस 13 पदों का योगफल कितना प्राप्त होगा आपको, 273 प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 3 में दे रखा है कि ए बराबर ए 12 का मान 37 है, डी का मान 3 है, तो आपको क्या करना है, ए और एस 12 का मान ज्ञात करना है। एस 12 बराबर 37 है, एस 12 का मतलब होता है, ए 12 का मतलब होता है ए प्लस 11 डी बराबर कितना दे रखा है आपको 37। डी का मान कितना है, 3 है, तो हो जाएगा ए प्लस 11 इंटू 3 बराबर 37। तो ये हो गया ए प्लस 11 तिया 33 बराबर 37। तो ए बराबर 37 माइनस इधर प्लस का इधर पक्षांतरण किया तो ये माइनस का डबल 3 आ गया। तो ए का मान कितना प्राप्त हुआ, 37 में से 33 गया तो 4 प्राप्त हुआ। अब आपको देखो एस 12 का मान ज्ञात करना है, ए 12 का मान आपको पता है, प्रथम पद पता है, तो सूत्र कौन सा लग जाएगा, एस एन बराबर एन बटे 2 प्रथम पद प्लस एनवा पद। तो एस 12 का मान ज्ञात करना है, एन का मान कितना है, एस 12 यानी एन का मान 12 है, 12 बटे 2 प्रथम पद कितना है 4 और ए 12 दे रखा है आपको 37, कितना दे रखा है बच्चों 37। तो 12 कट गया 2 से कितनी बार, 6 बार, और 4 को 37 से गुणा किया कितना आएगा आपके पास, सॉरी 4 प्लस 37 आएगा आपके पास 41। अब गुणा कर लो, 6 इंटू 4 24 होता है, कितना होता है 24। तो एस 12 का योग कितना कितना प्राप्त हुआ, 246 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4, इसमें दे रखा है ए 3 का मान 15 है और एस 10 का मान 125 है, तो आपको क्या ज्ञात, एक तो डी का मान ज्ञात करना और एक ए 10 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो ए 3 दे रखा है, ए 3 का मान कितना है 15 है, तो ए 3 को क्या लिखते हैं बच्चों, ए प्लस 2D बराबर 15। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आपको क्या दे रखा है, एस 10 का मान 125 दे रखा है, क्या दे रखा है, तो एस 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 बटे 2 2A प्लस n-1 यानी कि 9D बराबर कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। अब इसको सोल्व करते तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 2A प्लस 9D बराबर 125। 5 से 125 कट रहा है, यानी कि 5 को अगर भाग में भेजते हैं तो 2A प्लस 9D बराबर 125 बटा 5, ये कट गया 25 बार। तो ये हो गया आपके पास 2A प्लस 9D बराबर 25, ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 1 में देखो a प्लस 2D दे रखा है और यहाँ 2A प्लस 9D दे रखा है,
यानी कि समीकरण 1 और 2 के माध्यम से अगर मान निकालते हैं तो यहाँ 2a यहाँ a, तो समीकरण को जब भी घटाते हैं तो कोई सा भी एक पद क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 क्या है आपकी a+2d बराबर 15 है। तो इसको क्या करना है, पूरी को, ये समीकरण 1 है आपकी, इसको 2 से गुणा करना है। तो कर दो, पहले आगे करना है, देखो a × 2 ये 2a प्लस 2d का मतलब हो जाएगा 4d, 15 × 2 का मतलब हो जाएगा 30। ये आपकी समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगी। अब देखो इसमें भी 2a है, इसमें भी 2a है, यानी कि समान पद है। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करना है, घटाना है। तो ये हो गया आपका 2a प्लस समीकरण 2 का मान 9d बराबर 25 और समीकरण 3 का मान हो गया 2a प्लस 4d बराबर 30। अगर इसको माइनस करते हैं तो माइनस 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 2a से 2a कैंसिल, 9d में से 4d का कितना बचेगा बच्चों, 5d, और 25 में से 30 गया माइनस का, तो माइनस का कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर इसको हल करते हैं इधर तो 5d बराबर माइनस का 5 आया, तो d बराबर -5/5। तो d का मान कितना प्राप्त हुआ, -1, 5 से 5 कैंसिल, तो माइनस का 1 बच गया। तो d का मान आ गया आपके पास -1। अब आपको d का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपकी a+2d बराबर 15। तो d का मान रखेंगे तो a+2 × -1 बराबर हो जाएगा आपके पास 15। तो ये हो जाएगा a-2 बराबर 15। तो a का मान कितना आ गया बच्चों, 15, माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2। तो a का मान कितना प्राप्त हुआ, 15 2 17 प्राप्त हुआ। अब आपको एक और पूछा गया है कि a10 का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, a10 का मान ज्ञात करना है। तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, a+9d, और a का मान कितना प्राप्त हुआ, 17 9, और d का मान आपको प्राप्त हुआ -1। तो ये हो जाएगा 17 -1 प्लस का 9 माइनस का 9। तो 17 में से 9 गया तो कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 8। किसका मान आ गया है, a10 का मान आ गया। तो a10 का मान कितना है आपके पास, 8 आया, और d का मान कितना है बच्चों, माइनस का 1 आया। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट है। अगला प्रश्न है 5वां, d का मान 5 है और s9 का मान दे रखा है 75। तो क्या करना है आपको, a और a9 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें s9 दे रखा है। s9 का मतलब क्या होता है बच्चों, nवां पद आपका होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर sn। n पदों का योगफल ये होता है आपका। यहाँ कितना दे रखा है, s9 का मतलब 75 दे रखा है। 9 है तो यहाँ आ गया 9/2, 2a का पता नहीं है आपको, n का मान कितना है बच्चों, 9 है, तो ये हो गया 9 - 1, और d का मान आपके पास कितना है, 5 है। अब इसको अगर हल करते हैं तो 9/2 है, तो ये हो गया 2 में, तो चाहो तो 2 को क्या कर सकते हो, इधर गुणा कर सकते हो। तो 9/2 अभी यहीं रखते हैं, ये हो गया 2a, 9 में से 1 है तो 8 होएगा, 8 × 5 करेंगे तो 40, 8 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 40। 9/2 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 2a प्लस 40 बराबर 2 में ये आएगा 75 गुणा 2/9, उल्टा हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये हो गया 75, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 से कट गया, 3 2 6, 1 बचा 15, 5 × 2/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 50/3। आगे चल रहा है आपके पास 2a प्लस 40, 2a प्लस 40। अब क्या करना है आपको, 40 को पक्षांतरण करना है। तो 2a बराबर 50/3 माइनस क्या हो गया, 40। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 50 - 120, कितना हो जाएगा, 50 - 1 4 × 12,
तो 120 में से 50 गया तो कितना बचता है बच्चों, 12 में से 5 के साथ यानी कि 70 बचेगा माइनस का। तो ये आ गया आपके पास 2a इज इक्वल टू -70/3 आ गया। तो a बराबर हो जाएगा -70/3, 2 का है गुणा में, इधर आ गया आपके पास भाग में। 70 में 2 का भाग दिया, 70/2 कितना होता है बच्चों, 35 होता है। तो ये आ गया आपके पास 35/3 माइनस का। तो a का मान कितना प्राप्त हुआ, a बराबर आपको प्राप्त हुआ -35/3 प्राप्त हुआ। एक आंसर तो आपके पास आ गया, माइनस का 35/3 आ गया। अब आपको a9 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, nवां पद का सूत्र लगाना पड़ेगा। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a9 इज इक्वल टू, a का मान कितना प्राप्त हुआ, -35/3 प्लस n का मान 9 -1 और d का मान आपको प्रश्न में दे रखा है 5। तो ये हो गया -35/3 प्लस 9 - 1 बच्चे होता है 8, 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 आएगा आपके पास। कितना आएगा, 40। तो ये हो गया माइनस का 35 प्लस एलसीएम लेंगे तो 4 × 12 120/3 हो जाएगा। अब 120 में से अगर 35 गया तो आपके पास बचेगा 85/3। तो a9 का मान कितना आया, 85/3 और a का मान कितना आया बच्चों, -35/3 प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 6, इसमें दे रखा है a का मान 2 है, d का मान 8 है, Sn का मान 90 है। तो आपको क्या करना है, n और an ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको एक Sn दे रखा है। तो Sn बराबर क्या होता है बच्चों, Sn किसका मान होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर होता है आपके पास Sn। Sn बराबर दे रखा है 90, n का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा n/2, 2a का मान है आपके पास 2 प्लस n-1, d का मान है आपके पास 8। इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा n/2, 2 इंटू 2 4 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8n-8 बराबर आ गया 90। माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, तो 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 4 बचेगा। कितना बच जाएगा, माइनस का 4। तो इसको हल करेंगे, n/2 ब्रैकेट में आ गया 8n-4 बराबर 90। इस 2 को चाहो तो इधर पक्षांतरण कर दो, तो गुणा में, तो सॉरी इधर बटे में, इधर आएगा गुणा में, और n को अंदर गुणा करते हैं। तो ये हो गया 8n² - 4n बराबर 90 इंटू 2। अब आपको पता है, देखो पूरी सर्व समीकरण में 4 का भाग जा रहा है। ये हो गया 8n² - 4n बराबर 180। पूरी सर्व समीकरण में किसका भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है। तो 4 का भाग देने पर, 4 का अगर भाग देंगे तो 8 में 4 का भाग गया कितनी बार, 2 बार, 2n² माइनस 4/4 करेंगे तो ओनली n बच जाएगा बराबर। अगर 180 में 4 का भाग देते हैं तो 4 × 16 यानी कि 45 आता है। कितना आता है बच्चों, 45 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, 45 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। ये हो जाएगा 2n - n - 45 बराबर 2n² - n - 45 बराबर 0। तो आपके पास एक क्या गया, द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। तो द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, गुणनखंड के माध्यम से करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, पहला पद इंटू तीसरा पद बराबर दूसरे पद के टुकड़े, यानी कि 2n² इंटू 45 को गुणा करेंगे तो -90n² आएगा। n के ऐसे टुकड़े करने हैं तो गुणा करें तो पहला इंटू तीसरा के बराबर आए, और जोड़ बाकी करें तो वापस n प्राप्त हो जाए। तो ये आ जाएगा आपके पास 2n² - 10n प्लस 9n - 45 बराबर 0। 10 में से 2 कॉमन आ रहा है, n भी कॉमन आ रहा है, तो ये 2n कॉमन आ गया, यहाँ बच गया n - 5। इसी प्रकार से यहाँ 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया n
कितना बच जाएगा बच्चों, 5 बराबर 0। तो n-5 दोनों जगह कॉमन है, तो n-5 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2n+9 बराबर 0। अब जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो या तो a का मान 0 होगा या b का मान 0 होगा। तो आपको क्या करना है, n-5 बराबर 0 रखना है। इसी प्रकार से 2n+9 बराबर 0 रखना है। तो ये तो आ गया n बराबर 5। अगर इसको हल करेंगे तो 2n बराबर -9 और n बराबर -9/2। n का मान -9/2 आया, एक आया 5। तो n का मान क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता। n का मान नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये मान तो आपका कैंसिल हो गया। तो n का मान कितना है बच्चों, 5 आया। n बराबर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको an ज्ञात करना है, यानी कि an का मतलब a 5 ज्ञात करना है। और a 5 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, a + 5 - 1 × d। तो a का मान आपको दे रखा है 2, 5 में से 1 गया तो 4, d का मान आपको दे रखा है 8। तो ये हो गया आपके पास 2 + 8 = 32। तो 2 और 32 कितना हो जाएगा, 34। यानी कि an बराबर a5 का मान कितना प्राप्त हुआ आपको, 34। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। a का मान दे रखा है बच्चों 8, nवां पद दे रखा है 62 और n पदों का योगफल दे रखा है 210। तो आपको क्या, एक तो n ज्ञात करना है और एक d का ज्ञात करना है। एक सूत्र पढ़ा था, जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो योगफल क्या होगा, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यानी कि n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद बराबर क्या होगा, Sn होगा। तो n ज्ञात करना है, n/2 प्रथम पद आपका 8 है और अंतिम पद 62 है, बराबर आपको 210 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 62 कितना हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 70 n/2 बराबर 210। 70 आपका कट गया किससे, 2 से कटा 35 बार। तो n × हो गया 35 बराबर 210। तो n बराबर 210 बटे क्या हो जाएगा, 35। 210 में अगर 35 का भाग देंगे तो n का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो n बराबर कितना प्राप्त हुआ आपको, 6 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है आपको, d का मान ज्ञात करना है। और an बराबर दे रखा है आपके पास 62। क्या दे रखा है बच्चों, 62। तो nवां पद होता है a + n - 1 × d होता है। a का मान आपके पास है 8 आ गया। n का मान 6 प्राप्त हुआ, 6 - 1। d का मान आपके पास ज्ञात करना है। और an यानी कि a6 कितना दे रखा है आपको, 62 62 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 8 + 5d बराबर 62। 8 को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे इधर। तो 5d बराबर 62 - 8। तो आपके पास ये आ गया, 62 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 54। ये आ गया 5d। तो d बराबर 54/5। तो d का आंसर कितना आया, 54/5। और n का मान आपने कितना निकाला, 6। तो आपको ये दोनों प्रश्न हल हो गए। अगला प्रश्न है, an बराबर 4 है, d का मान 2 है, Sn बराबर -14 है। तो n और a ज्ञात करना है। क्या पता करना है आपको बच्चों, n और a ज्ञात करना है। an का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आपको पता है an बराबर होता है a + n - 1 × d बराबर an होता है। n का मान कितना है बच्चों, 4 है। a का मान आपको ज्ञात करना है, तो a n का मान भी आपको ज्ञात करना है -1। d का मान आपको दे रखा है 2। तो इसको अगर हल करते हैं तो a प्लस अंदर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2n - 2 बराबर 4। a प्लस ये 2n माइनस का 2 इधर आया तो 4 + 2। तो a + 2n बराबर कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया।
ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आपको दे रखा है एस एन बराबर -14। एस एन बराबर -14 दे रखा है और आपको जब एनवा पद और प्रथम पद का मामला हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हो आप, n/2 प्रथम पद प्लस एनवा पद, यानी कि n/2 प्रथम पद एनवा पद बराबर एस एन लगाते हो। तो एन का मान आपको पता करना है /2, ए का मान आपको भी ज्ञात करना है, ए एन का मान दे रखा है 4, एस एन का मान -14 दे रखा है। अब अगर इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास n 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दिया, गुणे में है बट्टे में दे रखा आएगा गुणा में, तो ये हो गया n a+4 बराबर -14 × 2। अब क्या करेंगे, n को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया na+4a बराबर -28, na+4n बराबर -28 आ गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ से a का मान निकालना है। a बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस ये 2n इधर आएगा, 6 - 2n। ये क्या करना है, समीकरण 1 से a बराबर 6 - 2n रखने पर क्या करेंगे, a का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा n a के स्थान पर रखो 6 - 2n प्लस ये 4n आपके पास -28। अब क्या करना है, n को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 6 × n हो गया बच्चों 6n माइनस 2 n × n n² प्लस 4n बराबर -28। 4 और 6 कितना होगा बच्चों, 10n हो जाएगा, तो ये आपके पास 10n - 2n² बराबर आ रहा है -28। अब ये -n² है तो n हमेशा प्लस में रहना चाहिए, स्क्वायर वाला मान। इसको क्या करेंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे तो इधर क्या, तो इधर क्या बच जाएगा 0, ये हो जाएगा 2n², ये 10 प्लस का है तो इधर हो जाएगा -10n, इधर पहले से चल रहा है -28, तो इसको लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, या 2n² - 10n - 28 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखो पूरे समीकरण में 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। क्या करेंगे, 2 का भाग देने पर पूरे समीकरण में 2 का भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा n², 10 में 2 का भाग गया तो 5n माइनस 28 में 2 का भाग गया तो 14 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक द्विघात समीकरण आएगी। तो द्विघात समीकरण को कैसे करते हैं हल, गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो 5 कैसे टुकड़े करें, तो गुणा करने पे तो -14 आए और जोड़े तो 5n आ जाए, तो इसके टुकड़े हो रहे हैं बच्चों n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। n कॉमन आ रहा है तो n - 7 प्लस 2 कॉमन आ रहा है, n - 7 बराबर 0 हो जाएगा। n - 7 दोनों तरफ कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच गया n + 2 बराबर 0। और मैंने पहले भी बताया था कि दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है, यानी कि a × अगर b का मान 0 है तो या तो a का मान 0 होगा या फिर b का मान 0 होगा। तो इन दोनों को क्या करना है, 0 के बराबर रखना। तो ये हो जाएगा n - 7 बराबर 0 या फिर n + 2 बराबर 0। तो ये आ गया n बराबर 7, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये आएगा n बराबर -2, प्लस का इधर आया तो -2 हो जाएगा। तो नेगेटिव मान क्या है, n का मान प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो ये तो क्या है, संभव नहीं है। तो आपके पास n का मान कितना आ गया बच्चों, -7 आ गया। अब क्या करना है, n का मान समीकरण 1 में रखना है। कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपकी क्या है, a बराबर 6 - 2n है। तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर 6 - 2 × n का मान कितना है बच्चों, 7 है। तो a बराबर आ जाएगा आपके पास 6 - 14 और a का मान प्राप्त हुआ 14 में से -14 प्लस का 6 होता है -8। तो a का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, -8 और n का कितना प्राप्त हुआ, 7। तो इस प्रकार के सवाल में जब भी द्विघात समीकरण बने तो उनको गुणनखंड विधि से मान निकालना है और जो भी मान पूछे उसमें रखना है।
प्रश्न संख्या 9 में दे रखा है बच्चों, ए का मान 3 है, एन का मान 8 है, एस का मान 192 है, तो डी का मान ज्ञात करना है। अब एस 192 दे रखा है और एन कितने 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 पदों का योगफल है। इसका मतलब एस 8 का मान कितना दे रखा है आपको, 192 दे रखा है, यानी कि चूंकि एन बराबर कितना है 8 है। आपको प्रथम पद दे रखा है, डी ज्ञात करना है। तो जब भी आपको प्रथम पद दे रखा हो तो योगफल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n का मान कितना है बच्चों 8 है, तो ये हो गया 8/2। 2 इंटू ए का मान 3 प्लस n का मान कितना है 8 है, तो 8 माइनस 1। डी का मान आपको पता करना है, और एस एन का मतलब क्या है, S8 है, और S8 का मान कितना है 192। तो इसको अगर हल करते हैं तो 8/2 का मतलब होता है 4, 3 इंटू 2 6, 8 में से क्या, तो ये हो गया 7D बराबर 192। अब क्या करना है, 4 को गुणा में, तो इसको क्या करते हो भाग में भेज दो, तो 6 प्लस 7D बराबर 192/4। अगर इसको हल करते हैं 192 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, 3 बचा 32 हो गया, 8 चौक 32, कितना आ गया 48 बढ़ गया। तो इसका मतलब 6 प्लस 7D बराबर कितना आ गया बच्चों 48 आ गया। अब क्या करना है आपको, 7D बराबर 48 माइनस 6, प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 7D का मान कितना आ गया आपके पास 42 आ गया। तो D बराबर 42/7 करेंगे तो 7 छंग 42, तो D का मान कितना प्राप्त हुआ, D बराबर कितना प्राप्त हुआ बच्चों 6 प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 3 का अंतिम सवाल है 10वां, L बराबर 28 दे रखा है, S बराबर 144 है, कुल 9 पद है, तो A का मान ज्ञात करना है। मैंने पहले भी बताया था कि L का मतलब क्या होता है, nवां पद होता है, यानी कि L बराबर ही AN है। इसका मान कितना है बच्चों 8 है, और इसने बोला है कुल पद कितने हैं 9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ A9 इज इक्वल टू 28 है। इसी प्रकार से S बराबर 144 दे रखा है, तो इसका मतलब S9 का मान कितना है 144 है। अब देखो आपको N और N का मान कितना है 9 है, यानी कि N बराबर 9 है। A का मान ज्ञात करना है, तो SN बराबर होता है n/2 प्रथम पद और nवां पद। तो n/2, n का मान कितना है बच्चों 9/2। A का मान ज्ञात करना है, nवां पद कितना है आपका 28 बराबर S9 का मान कितना दे रखा है 144 दे रखा है। तो इसको अगर हल करते हैं तो इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा A + 28 बराबर 144, 2 में तो गुणा में, और 9 आ जाएगा बटे में। अगर इसको अगर हल करेंगे अपन तो ये आएगा आपके पास 32। कितना आएगा बच्चों 32 आ जाएगा। 9 से 16 बार कट गया, 16 नाम 144, 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा A + 28 बराबर 32 आ गया। तो A का मान आ गया आपके पास 32 माइनस 28, इधर आएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा। तो A बराबर कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, SN बराबर n/2 प्रथम पद प्लस nवां पद। तो ये अगर हल करेंगे तो A का मान कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो है अपन ने प्रश्न संख्या 3 के पूरे 10 प्रश्न हल कर लिए हैं। अगला प्रश्न है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP दे रखी है आपको 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। पद क्या लेने, पद चाहिए, यानी n का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, देखो प्रथम पद दे रखा है A बराबर 9, सारवंतर D बराबर 17 माइनस 9 करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो सारवंतर कितना आ गया बच्चों आपके पास 8 आ गया। SN बराबर दे रखा है आपको 636 दे रखा है। क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D बराबर होता है SN। n का मान आपको पता करना है, 2a का मान है बच्चों 9 प्लस n-1, D का मान है 8, और SN बराबर है 636।
36। अब देखो n को n/2 को पूरे समीकरण में गुणा करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो पहले आ गया ये 9n प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा n-1 और 8 में 2 का गुणा किया तो 4, 636। इसको अगर हल करते हैं तो 9n प्लस 4 इंटू n 4n, तो 4n स्क्वायर माइनस 4n बराबर कितना आ गया, 636 आ जाएगा। अब देखो ये 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस का 9n, 9 में से 4 गया तो कितना आ गया बच्चों, प्लस का 5n, तो ये हो गया आपके पास 4n स्क्वायर प्लस का 5n, और 636 को इधर से इधर लाए, प्लस से इधर आ गया तो माइनस का 636 बराबर 0। ये क्या बन गया आपके पास, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है। अब 636 को 4n स्क्वायर से गुणा करना है, तो जो भी मान प्राप्त होगा उसके अनुसार आपको 5n के गुणनखंड करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है, तो जब भी आपको इस प्रकार के सवाल अगर सोल्व नहीं हो तो आपने कौन सी विधि पढ़ी है, श्रीधर आचार्य विधि से गुणनखंड अपन हल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, x बराबर प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। x क्या है, n का मान है, a का मतलब क्या है बच्चों, प्रथम पद है जो स्क्वायर के साथ में है, b का मतलब जो सिंगल घात n के साथ में, और c का मतलब अचर पद। इस विधि से हमेशा क्या करते हैं, जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो श्रीधर आचार्य विधि से हल करते हैं। अगर इस प्रश्न में अगर देखते हैं तो x के बराबर क्या है बच्चों, n है। क्या है x का मान, x की जगह n है। a बराबर आपके पास 4 है, b बराबर 5 है, और c बराबर माइनस का 636 है। अगर इसको अगर हल करते हैं तो n बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 AC, ए का मतलब 4 सी का मतलब कितना है बच्चों, माइनस का 636। अगर इसको अगर हल करते हैं बटा 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है 4, तो n बराबर आपके पास प्राप्त होगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25 प्लस 4 इंटू 4 16, और 16 को 636 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 1176। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बटे में क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। तो n बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 को 10,176 में जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 10,201 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 10,201, बटे में क्या चल रहा है आपके पास, 8 चल रहा है। और 10,201 का जो वर्गमूल होता है बच्चों, किसका होता है, 101 होता है। ये क्या है, क्या -5 प्लस माइनस ये 101 का वर्गमूल होता है बटे 8। तो n का मान क्या प्राप्त हुआ आपके पास, -5 प्लस माइनस 101 बटे 8 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार प्लस, इधर तो प्लस ले लेते हैं, इधर नेगेटिव ले लेते हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -5 प्लस 101 बटा 8, तो ये हो गया n बराबर 101 में से 5 गया तो 96 बटे 8, और ये आ गया n बराबर 12। इसी प्रकार से अगर एक बार माइनस लेते हैं तो ये हो जाएगा n बराबर -5 माइनस 101 बटे 8, तो ये आएगा n बराबर -106 बटे 8। तो ये मान क्या है, ऋणात्मक है। तो n का मान नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नहीं होता। अतः ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, असंभव। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, असंभव। ये मान नेगेटिव असंभव हो जाएगा। तो n का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि प्रश्न में 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद चाहिए, 12 पद चाहिए। कितने पद चाहिए बच्चों, 12। प्रश्न संख्या 5, इसमें दे रखा है किसी AP का प्रथम पद कितना है, 5 है,
अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है। तो प्रथम पद दे रखा है आपको 5, अंतिम पद एल या फिर ए एन, दोनों एक ही बात है, अंतिम पद को एल से भी लिखते हैं ए एन से भी लिखते हैं। तो ये दे रखा है 45, योग दे रखा है आपको एस एन बराबर 400। तो एक तो आपको एन ज्ञात करना है, एक आपको डी ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम पद पता है, एनवा पद पता है और एस एन दे रखा है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, प्रथम प्लस अंतिम वाला, यानी कि n/2 a प्लस ए एन बराबर होता है एस एन। एन का मान आपको ज्ञात करना है, तो n/2 ए का मान 5 है, ए एन का मान 45 है, एस एन बराबर कितना है बच्चों 400 है। तो ये हो जाएगा n/2 गुणा 5 और 45 50 बराबर कितना हो गया बच्चों 400। तो n बराबर 400 गुणा, ये हो जाएगा गुणा बटे में, तो 2 आएगा गुणा में, 50 अगर गुणा में तो आ जाएगा बटे में। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये कट गया 8, 0 से 0 के 16, तो n का मान कितना आया 16, कितना आया बच्चों 16 आ गया। अब n का मान प्राप्त हो गया और पूछा है d ज्ञात कीजिए। तो d किस में आता है, a n में आता है। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है बच्चों a n होता है। a का मान आपको दे रखा है 5, n का मान अभी ज्ञात किया आपने 16 माइनस 1, d का मान आपको ज्ञात करना है, an का मान दे रखा है आपको 45। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 15 डी बराबर 45। तो 15 डी बराबर 45 माइनस 5 करेंगे, ये हो गया 15 डी बराबर 45 में से 5 गया तो बच्चों 40 बचता है। तो डी बराबर हो जाएगा आपके पास 40/15। तो 5 का पहाड़ा बोलो, 8 पंजो 40, 5 ती 15। तो डी का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, डी बराबर आपके पास आ गया 8/3 और n बराबर कितना प्राप्त हुआ 16। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न संख्या 5 में n बराबर 16 और d बराबर 8/3 प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 6, इसमें दे रखा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। तो आपको सबसे पहले देखना है क्या क्या इसमें दे रखा है, गिवन यानी दे रखा है। तो प्रथम पद a बराबर इसमें दे रखा है बच्चों 17। अंतिम पद यानी कि ए एन, इसे बोलते हैं एल, बराबर कितना है बच्चों 350 है। सारवंतर कितना है बच्चों 9 है, डी बराबर 9 दे रखा है। तो आपको पूछा है कितने पद है, एन का मान ज्ञात करना है और योग ज्ञात करना है, यानी कि एस एन का मान ज्ञात करना है। एनवा पद दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है। एन निकाल सकते हैं कैसे, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर होता है आपके पास ए एन। ए का मान कितना है बच्चों 17 है, एन का मान आपको ज्ञात करना है, तो n-1, डी का मान 9 है और ए एन का मान 350। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17 प्लस का इधर आया तो माइनस का, ये हो गया 333 n-1 इंटू 9। n-1 इंटू 9 कहाँ गया, भाग में आ गया, डिवाइड हो गया 9 से। तो 333 में 9 का भाग अगर देते हैं तो इसका मान आता है बच्चों 37। कितना आता है 37। तो n बराबर कितना हो जाएगा 37 प्लस 1, इधर माइनस का था इधर आया तो प्लस का, तो n का मान कितना आ गया बच्चों 38 आ गया। n बराबर 38 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है आपको, एस एन ज्ञात करना है। एस एन का मतलब क्या ज्ञात करना है, एस 38 ज्ञात करना है। एन का मान कितना है 38 है, तो एस 38 आपको ज्ञात करना है। जब प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है और पदों की संख्या पता है, तो आपका सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। एस 38 बराबर 38/2, प्रथम पद आपका 17 है, एनवा पद आपका 350 है। 38 में 2 का भाग 19 आता है,
350 प्लस 17 होता है बच्चों 367, और 19 को अगर 367 से गुणा करते हैं तो ये आता है 6973। कितना आता है बच्चों? 6973, यानी कि S38 का मान कितना आ गया? 6973 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 7, उस एपी के 22 प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी का मान 7 है और 22वां पद कितना है? 149 है। इसमें क्या क्या दे रखा है बच्चों? गिवन लिखते हैं सबसे पहले। देखो n बराबर दे रखा है 22, डी बराबर है 7 और ए 22 बराबर है बच्चों 149। आपको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, यानी कि S22 आपको पता करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले n की ज़रूरत होती है, d की ज़रूरत होती है और a की ज़रूरत होती है। तो a का मान इसमें दे नहीं रखा है, तो क्या करना है आपको? इसकी सहायता से a का मान ज्ञात करना है। A22 देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है an। तो आपको A22 पता है, तो A22 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 21d। a का मान कितना ज्ञात करना है? d का मान आपको दे रखा है, तो a प्लस 21, d का मान 7 है और A22 का मान कितना है बच्चों? 149 है। 21 और 7 को गुणा करेंगे तो 147 बराबर 149, और ये आ गया a प्लस। a बराबर क्या जाएगा? 149 माइनस 147। a का मान कितना आ गया बच्चों? 2। 49 में 47 याद कितना आएगा? 2। a का मान आपको पता चली गया। S22 ज्ञात करना है। जब आपको प्रथम पद दे रखा हो और लास्ट का पद दे रखा हो तो Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an। तो S22 का मान ज्ञात करना है, दिया जाएगा 22/2। प्रथम पद है आपका 2, nवां पद दे रखा है आपको 149। तो 22/2 का मतलब होता है बच्चों 11। 149 और 2 हो जाए 151। 11 को 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1661। तो S22 का मान कितना आ गया बच्चों? 1661। कितना आ गया? 1661। प्रश्न संख्या 8, इसमें दे रखा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर 51 दे रखा है और आपको S51 आपको ज्ञात करना है। एक आपको दे रखा है दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरे पद का मान 14 है और तीसरे पद का मान बच्चों कितना है? 18 है। यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और इधर a प्लस 2d। A3 का मतलब होता है a प्लस 2d का मान कितना है बच्चों? 18 है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण नंबर 2 को क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 को घटा देंगे। तो a प्लस 2d बराबर 18, a प्लस डी बराबर 14, माइनस किया तो माइनस 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 ऐसे कैंसिल। 2d में से 1 d गया तो d बचा और 18 में से 14 गया तो 4 बचा। कितना बचा बच्चों? 4। तो d का मान कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। अब d का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्या करेंगे? d का मान यहाँ लिख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा a प्लस 4 बराबर 14। तो a बराबर 14 माइनस 4, ये कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। तो a का मान कितना प्राप्त हो गया? 10 प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है? a का मान पता हो गया, d का मान आपको पता है, S51 क्या करना है। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S51 बराबर 51/2 2 इंटू ए का मान बच्चों 10 है, n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 51 माइनस 1 और डी का मान आपके पास है 4। तो ये हो जाएगा 51/2 इंटू 2 इंटू 10 का मतलब होता है बच्चों 20 प्लस
51 माइनस 1 होता है 50 इंटू ये 4, तो आपके पास आ गया 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4 हो जाएगा आपके पास 200। कितना हो जाएगा बच्चों? 200। इसको अगर हल करते हैं तो 51/2 गुणा ये हो जाएगा 220। 2 से कितने बार कट जाएगा? 110 बार। तो 51 गुणा 110 कितना आएगा बच्चों? 51 इंटू 110 को गुणा करेंगे तो 5610 आएगा। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 1 56 है, 0 की 0। तो एस ये कितना आ गया? 5610। तो एस 51 का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 5610 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो है आज प्रश्न संख्या 8 तक हल कर लिए हैं। जो शेष प्रश्न हैं अगले वीडियो में हल करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।